स्कैडा पीएलसी और स्कीडा इस समय की परीक्षाओं में ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए हम स्कैडा पे चर्चा करेंगे। और स्कैडा का यूज आजकल इतना वेरियस हो रहा है, कोई भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑटोमेशन प्रोडक्शन यूनिट हो, हमको पावर सेक्टर यूटिलिटी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और लोड डिस्पैच सेंटर हो, ऑयल एंड रिफाइनरी हो, ओएनजीसी का कोई कार्य हो या सोलर सिस्टम हो, हर जगह कहीं भी आप जाएंगे आपको स्कैडा देखने को मिलेगा। यह एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसके बारे में धीरे धीरे हम आगे जानकारी देंगे आपको। तो शुरू करते हैं। स्कैडा स्कैडा मीन्स होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम। ओके, तो ये नोट्स हमने हिंदी में तैयार किया है क्योंकि बहुत लोग को इंग्लिश में कम समझ में आता है, इसलिए हमने कहा कि इसको हम एक हिंदी का रूप देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को समझ में आ पाए कि व्हाट इज स्कैडा। क्योंकि ये अभी सिलेबस में लेटेस्ट अपडेट हुआ है, तो इसको पहले हम अपने भाषाओं में समझेंगे और धीरे धीरे इसके हम डीप में जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। स्कैडा एक जियोग्राफिक सिस्टम है जो ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है तथा ऑल डेटा को सर्व करता है। ठीक, स्कैडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन पीएलसी क्या है, वो हार्डवेयर है। पीएलसी की भी बात करेंगे हम, और पीएलसी के लिए हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें पीएलसी की सारी बातें रहेंगी। तो पीएलसी क्या है, एक हार्डवेयर है जिसको हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत से मतलब पीएलसी के बारे में बताइए, स्कैडा के बारे में बताइए, पीएलसी कौन सी कंपनी बनाती है। तो ये भी आप यूपीपीसीएल का अगर पेपर देखे होंगे या दिए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पीएलसी और स्कैडा काफ़ी वेरियस मात्रा में पूछे गए थे। मतलब कि 10-10 क्वेश्चन, 12-12, 15-15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और स्कैडा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग होती है, जबकि पीएलसी एक हार्डवेयर सिस्टम है और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, पीएलसी को किसी भी यूनिट के साथ, और इसमें प्रोग्रामिंग करके उसको डाल दिया जाता है। जो प्रोग्रामिंग आप किए रहेंगे उसी को वहाँ पे एग्जीक्यूट करा के काम होता है। डेटा क्या होता है, तो डेटा कौन सा यहाँ पे डेटा का मतलब है कौन सा मशीन ऑपरेट कर रहा है और कौन सा इक्विपमेंट ऑन या ऑफ हुआ है। सारे सिस्टम को डेटा के रूप में हम स्टोर या सेव कर सकते हैं। डेटा एक प्रकार की आपकी सूचना होती है, जैसे जिस प्रकार आप वहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपना डेटा को स्टोर या सेव कर सकते हैं। स्कैडा एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से किसी सिस्टम में इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि यह एक टेक्निक है या एक सॉफ्टवेयर है या सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कहीं भी भेज सकते हैं। भेजने के बाद उस सिस्टम को पार्टिकुलरली हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो पावर ग्रिड है, इसका जो लोड सेंटर है यानी कि डिस्पैच लोड सेंटर, जहाँ से पूरे देश में बिजली को हम लोग पावर को भेजने का कार्य करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े स्कैडा सिस्टम्स लगे हैं। तो वहाँ से हम पावर एंगल को कंट्रोल करते हैं, वहाँ से हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, हमको किस जगह कितनी पावर को भेजना है, किस जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर को हमको लेना है। जैसे मान लीजिए आप यूपी में, तो यूपी का मैक्सिमम डिमांड आपको मान लीजिए 25-26 हज़ार मेगावाट तक अब की बार चला गया था। तो इसको हम किस प्रकार प्रोवाइड करें, जबकि यूपी का मेन जनरेशन 5 से 6-7 हज़ार मेगावाट है। इसको और बाहर से हमको ये जनरेट करके यहाँ पे मतलब विद्युत को प्रोवाइड कराना है। तो ये काम स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर या नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, जिसको हम कहते हैं एनएलडीसी, इसके द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। जैसे एचवीडीसी जो लाइनें होती हैं उससे दूर से पावर हम पैदा करा के वहाँ से भेजते हैं जहाँ पे पावर की कमी होती है। तो ये सब वहाँ पे मॉनिटरिंग का काम स्कैडा ही करता है। आगे देखेंगे कि स्कैडा सिस्टम की सहायता से किसी इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि आप वेरियस टाइप ऑपरेशन आप किसी भी इंडस्ट्री में दिखा सकते हैं। यानी कि आपके पास ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, आपके पास ये मोबाइल की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे वेरियस टाइप के आपके काम करने के लिए रोबोट्स, मशीनें लगी रहेंगी, हर जगह अलग अलग काम होंगे। तो वहाँ पे सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आप वहाँ पे स्कैडा सिस्टम लगाएंगे। ठीक, जैसे कि वाल्व को ओपन या क्लोज करना हो, स्विच को ओपन या क्लोज करना हो, मॉनिटर को किसी प्रोसेस के लिए अलार्म बनाना हो या करना हो। ठीक,
स्कैडा एक सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम है। ये बातें ध्यान रखिए आप कि स्कैडा क्या है, एक सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम है जिसकी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। स्कैडा सिस्टम का उपयोग पावर ट्रांसमिशन, ऑयल गैस रिफाइनरी ट्रांसमिशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री प्रोसेस या ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में होता है। आप जो इस समय देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स या कारें जो आ रही हैं, वहाँ पे भी पीएलसीज़ का यूज किया जा रहा है। तो ये सब क्या ऑटोमोटिव मतलब किसी सेक्टर को ऑटोमेशन की तरफ ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार के सब इक्विपमेंट है। अब इसके क्या क्या मतलब कि पार्ट होते हैं स्कैडा, कुछ को हम देखेंगे। तो स्कैडा अकेले नहीं काम करता है, इसके कई लोग सहयोग में काम करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं, उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग से प्रधानमंत्री पूरा कार्य कर सकता है। अकेले प्रधानमंत्री पूरे देश का कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार स्कैडा में उसके 5-6 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, तभी पूरा स्कैडा परफॉर्मेंस कर पाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक स्कैडा प्रोग्रामिंग हम स्कैडा में करेंगे, पीएलसी उसकी यूनिट रहेगी, एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, कम्युनिकेशन इंटरफेस यूनिट रहेगी, एचएमआई रहेगा जिसको हम कहेंगे ह्यूमन मशीन इंटरफेस, एक सुपरवाइजरी सिस्टम रहेगा, एक आरटीयू यानी कि रिमोट ट्रांसफ़र यूनिट। तो ये सब मिलकर ही हमको स्कैडा पे इनपुट या आउटपुट का काम कराती हैं, जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को कर पाते हैं। आगे देखेंगे यूज ऑफ स्कैडा सिस्टम। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि इसका स्कैडा का यूज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में किया जाता है, पावर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, फैक्स डिवाइसेस को कंट्रोलिंग के लिए हम सब बहुत हाई टेक्नोलॉजी की वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को सुपरविज़न करने के लिए हम स्कैडा का यूज करते हैं। वाटर एंड सीवेज प्लांट्स में, ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है, मेट्रो रेल्स में, बुलेट ट्रेन्स में, और यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम में, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में, एनिमेशन सिस्टम में, वेरियस टाइप एप्लीकेशन आपको बताया गया है ये। तो अब रोल ऑफ स्कैडा इन डिस्पैच सेंटर आपको हम बताएंगे कि क्योंकि जब आप यूपीपीसीएल या पावर ग्रिड या एनटीपीसी इस प्रकार एनएचपीसी इस प्रकार के एग्ज़ामों में जब आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपसे पावर सेक्टर के बारे में बात की जाएगी। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि लोड डिस्पैच सेंटर, जहाँ से आपको आपके आवश्यकता अनुसार जितनी आपको विद्युत की ज़रूरत है वहाँ से जो भेजा जाता है, तो उसमें इसका क्या यूज है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्य के भीतर कई एजेंसीज बनी रहती हैं, और उस एजेंसीज में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भी होता है। तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, जिसको हम एसएलडीसी कहते हैं, इस प्रकार के ऑपरेशन की निगरानी करता है और राज्य ग्रिड के माध्यम से ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा का हिसाब रखता है। यानी कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में हैं या उत्तराखंड में या दिल्ली में हैं, जिसकी पावर डिमांड जितनी 25,000 26,000 मेगावाट, तो आपको हम उस रिक्वायरमेंट की फुलफ़िल कराएंगे एनएलडीसी से। यानी कि एनएलडीसी से जब आप यहाँ सिग्नल हमको भेजेंगे कि भैया हमको 25,000 मेगावाट चाहिए, तो एनएलडीसी कहेगा ठीक है, हम आपको 25,000 मेगावाट देंगे। तो एनएलडीसी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से वो डेटा लेगा और आपको 25,000 मेगावाट की फुलफ़िल कराएगा, वो ग्रिड के माध्यम से करा देगा। ठीक, तो ये इसका कार्य यहाँ पे होगा। उसके बाद स्कैडा वह टेक्निक है जो उपयोगकर्ताओं को कार्य स्थानों पर अक्सर रहने या जाने के लिए एक या एक से अधिक दूर संचालन से डेटा स्टोर करने में सक्षम बनाती है। यानी कि आप एक ही जगह रह के कई स्थानों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरे यूपी का डेटा जो कलेक्ट होता है वो एसएलडीसी में होता है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो लखनऊ में है, वहीं से पूरे यूपी को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि पूरे यूपी में अगर आपको पावर चाहिए तो वहाँ से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से ही आपको पावर मिलेगी। तो आगे बात करेंगे हम यहाँ पे। स्कैडा उन प्रक्रियाओं पर लागू होती है जो बड़े क्षेत्रों में फैली होती हैं। स्कैडा आपका ऐसा सिस्टम होता है ना कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत महंगा सिस्टम होता है, उसको चलाने के लिए काफ़ी टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, आईआईटियंस चाहिए होते हैं, बीटेक्स के जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट की चीज़ें होती हैं, उसमें एक नॉन टेक आदमी नहीं काम कर सकता है। स्कैडा उन प्रक्रियाओं में लागू होता है जो बड़े क्षेत्रों में काम जहाँ परफॉर्मेंस करना हो। छोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर स्टेशन के समूह जिन्हें चालू या बंद किया जाता है,
ऐसी जगह भी आप यूज कर सकते हैं। तेल और उत्पादन फैक्ट्रीज जो होती हैं, गैस, रसायन, पानी पाइपलाइन की फैक्ट्रीज जो होती हैं, उनमें आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन इंडस्ट्री में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आजकल इस समय लगी हैं या हर जगह काम कर रहे हैं, उसमें भी स्कैडा आप देख सकते हैं। इसमें ऑपरेटर कंसोल आता है, ऑपरेटर कंसोल, वो इसके वर्क को परफॉर्मेंस कराता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। ऑपरेटर कंसोल UMP के हिस्से के रूप में उपलब्ध है, जो यूज़र को उपकरणों, समूहों और डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोफाइल में सदस्य का संबंध करने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करता है और डैशबोर्ड और अलार्म को देखता है। यानी कि डैशबोर्ड और अलार्म को ये देखता है और ऑपरेट करवाता है। ऑपरेटर कंसोल आपको सिस्टम संचालन और निगरानी परिणामों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए एक जियोग्राफिकल नेविगेट करने के लिए जियोफिकल क्लिक करने योग्य साधन प्रदान करता है। निगरानी की गई तकनीकों, उपकरणों, समूहों के समरिंग व्यू और अलार्म सिस्टम घटकों और मैट्रिक्स के गहन विचारों से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपका जितना भी वहाँ पे ऑटोमेशन में कंट्रोलिंग मैट्रिक्स, उसके बाद अलार्म सर्किट, मतलब जो जो इक्विपमेंट वहाँ है, सबका जो वायर होगा वो आके स्कैडा में कनेक्ट होगा किसी न किसी डिजिटल व्यू से, ताकि हम पूरे परफॉर्मेंस को एक साथ कर पाएँ। क्योंकि हमको पूरी यूनिट को कंट्रोल करना, ना कि एक विशेष मोटर को कंट्रोल करना है, ना कि एक विशेष बल्ब को कंट्रोल करना। हमको वहाँ पे जो पूरी इंडस्ट्रीज लगी है, टाटा की इंडस्ट्रीज है, बिरला की है, अडानी के, अंबानी के, पूरी इंडस्ट्रीज को हमको वहाँ पे कंट्रोल करना है। तो वहाँ पे स्कैडा सिस्टम लगेगा। हज़ारों हज़ार लाखों मोटर्स एक साथ ऑपरेट होते हैं। अगर एक मोटर बंद हो जाता है, दूसरा चलता रहता, तो वो स्कैडा के ही माध्यम से उसको हम बंद करते हैं, चालू करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये सब PLC स्कैडा की ही खेल है वहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पूरी कंपनी को परफॉर्मेंस या ऑपरेट करा सकते हैं। तो ऑपरेटर कंसोल तक पहुँचने के लिए हमें इन स्टेपों का पालन करना पड़ेगा। जो ऑपरेटर कंसोल होता है, वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेप हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तब तो हम समझ पाएंगे। तो USM में लॉगिन करें और एक्शन मेनू पर क्लिक करें। आपको ये काम करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। USM में लॉगिन करें और एक्शन मेनू पर क्लिक करें। ऑपरेटर कंसोल सेलेक्ट करें। अपने SS परमिशन के आधार पर आप संबंधित एक्शन कर सकते हैं। ऑपरेटर कंसोल में ऑपरेटर डैशबोर्ड पर निम्नलिखित व्यू उपलब्ध होंगे, जैसे कि होम व्यू होगा। होम व्यू आपकी निगरानी की स्थिति के बारे में एक क्विक लुक प्रोवाइड करता है, जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक इस प्रकार इस व्यू में आप अपने वातावरण में उत्पन्न अलार्म, मॉनिटर किए गए उपकरणों की भूमिका, अलार्म द्वारा शॉर्ट किए गए शीर्ष डिवाइस आदि देख सकते हैं। यानी कि जो आपका होम व्यू है, इसमें आप जितना भी उससे चीज़ कनेक्ट किए रहेंगे, जितने भी इक्विपमेंट उससे कनेक्ट रहेंगे, सबकी जानकारी आप देख सकते हैं। कभी अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हों या बीटेक के या IIT के स्टूडेंट हों, तो जब कभी भी आप सब स्टेशनों में या पावर स्टेशनों में गए होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे, या ट्रेनिंग करने कहीं भी गए होंगे, तो कुछ वहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स रहती हैं, जो हमारी मशीनें लगी रहती हैं सब स्टेशनों के अंदर। तो उस डिस्प्ले यूनिट में आपको वहाँ पे RYB फेज दिखाता है, करंट कितना जा रहा है, वोल्टेज कितना जा रहा है, पावर एंगल कितना है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कितना ऑपरेशन में है, कितना नहीं है। तो ये सब जो यूनिट्स हैं ना, यही तो PLC स्कैडा के पार्ट हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि वो पूरा बहुत बड़ी सी TV नुमान लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं कि डिस्प्ले यूनिट है। तो जो डिस्प्ले यूनिट है वहाँ पे दिखाता है कि इस लाइन से इतना पावर जा रहा है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ये 220 kV की लाइन है, ये 400 kV की लाइन है, ये 132 kV की लाइन है, इससे इतना SIL जा रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो आप चीज़ें वहाँ पे देखते हैं, वो सब क्या है, स्कैडा के ही रूप हैं। वो स्कैडा पे दिखाएंगे, वहीं से कंट्रोलिंग होगा। तो ये चीज़ें आपको जानना चाहिए।
आगे हम देखेंगे अलार्म व्यू। तो किसी भी मशीन को या इंडस्ट्री को परफॉर्मेंस करने के लिए हमको अलार्म की आवश्यकता पड़ती है। अलार्म व्यू आपको वातावरण में उत्पन्न होने वाले सभी अलार्म को प्रदर्शित करता है। ग्रुप व्यू होता है और इसका चिन्ह भी आप देखते चलिए, यहाँ से इसका ये चिन्ह है। होम व्यू का एक तीर की तरह बना हुआ है। उसके बाद अलार्म व्यू का आप देखेंगे त्रिभुज के अंदर छोटा से एक क्वेश्चन मार्क टाइप बना हुआ है। यहाँ पे फिर थर्ड वाला ग्रुप व्यू है, तो इसका फिगर आप देख सकते हैं। ग्रुप व्यू कार्ड के सेक्शन के समय प्रत्येक ग्रुप के लिए व्यू डिस्प्ले करता है। फिर उसके बाद VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, उसके भी हम आपको बात बताते हैं। VDU क्या है? VDU कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा उत्पन्न फोटोज या वीडियो में डिस्प्ले करता है। आपको फ़ोटो या वीडियो चाहिए तो वहाँ पे वीडियो का यूज करके आप देख सकते हैं। वीडियो डिस्प्ले का यूज स्कैडा में सिस्टम की विभिन्न कंडीशन को देखने के लिए किया जाता है। यह ऑपरेटर को डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन का तेज़ी से पता लगाने के लिए यह में सक्षम होता है। वीडियो क्या होता है कि यह ऑपरेटर को डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन का तेज़ी से पता लगाने के लिए सक्षम होता है। यह बहुत तेज़ पता लगाता है। वीडियो डिस्प्ले में दो प्रकार की जानकारी देते हैं, सामान्य जानकारी और स्पेशल जानकारी। सामान्य जानकारी आम तौर पर सभी डिस्प्ले के लिए यूज की जाती है और इस प्रकार की जानकारी हमेशा डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जाती है। जो सामान्य जानकारी होती है, जैसे आपका घर में मीटर देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ समय बाद दिखाएगा आपका लोड ये चल रहा है, इतना किलोवाट, इतना तारीख है, इतना आपको मैक्सिमम डिमांड आया था इस पर। तो वो सामान्य जानकारियाँ। लेकिन आप जब उसको एक बार उसकी जो इंडस्ट्रीज वाले मीटर होते हैं ना, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको दो प्रकार की टैरिफ वहाँ पे देखने को मिलेंगी।